पिपलाद ऋषि से क्यों डरते हैं शनिदेव? सभी जानते हैं कि हनुमान जी से डरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पिपलाद ऋषि से भी डरते हैं। जय श्री राम। तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं हर रोज़ आपके लिए पौराणिक यानी कि पुराने समय की कहानियाँ धर्म ग्रंथों से पढ़कर साधारण शब्दों में आपके सामने लेकर आती हूँ, ताकि आप अपने बच्चों को भी हमारे शास्त्रों से जोड़ सकें और उन्हें अच्छे संस्कार दे सकें। लेकिन आपसे विनती है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। और आज की कहानी अथर्ववेद से लिया गया है। एक गांव था, अपभ्रंश कैला गांव, जो कैलाश पर्वत से ही निकला हुआ गांव है। महर्षि दधीचि ने जब अपनी हड्डियों का दान इंद्रदेव को शिवजी के कहने पर दिया था, तब उनकी पत्नी ने भी आत्मदाह कर लिया। फिर उनका एक पुत्र था, तो अपने माता पिता के बिना रोता हुआ बिलखता हुआ बहुत दिन तक वो रह गया। पीपल के पत्ते खाकर रहने लगा। फिर एक दिन उसी रास्ते से देवर्षि नारद गुजरे और उस छोटे बालक को देखा। फिर दिव्य दृष्टि से सब जान गए और उस बालक के गुरु बन गए। सबसे पहले उस बालक को उसका नाम दिया पिपलाद। इसका अर्थ होता है जो पीपल के पत्ते खाकर जीता हो। और फिर गुरु मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पिपलाद गुरु मंत्र का जाप करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद बालक पिपलाद बड़े हुए और फिर देवर्षि नारद से पूछा कि किस कारण से मुझे मेरे माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। नारद जी बोले कि शनि की कुदृष्टि के कारण। तुम्हारे माता पिता की कुंडली में शनि की कुदृष्टि थी। अगर तुम्हारे पिता हड्डियों का दान अगर नहीं देते, तब भी उन्हें पृथ्वी लोक को छोड़कर स्वर्ग को जाना ही पड़ता। युवा अवस्था सही या गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। ये सारी बातें सुनने के बाद पिपलाद ऋषि, जो कि अभी अभी युवा हुए थे, क्रोध से भर उठे। इसे नियति कहें या शनिदेव की किस्मत। उसी समय शनिदेव आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। ऋषि पिपलाद ने ऐसा मंत्र का उच्चारण किया कि शनिदेव पर्वत से टकराकर नीचे गिर पड़े। उन्हें बहुत पीड़ा हुई, मानो आसमान ही फटकर गिरा हो। दर्द से कराहने लगे। शनिदेव की इस दशा को देखकर त्रिदेव भी प्रकट हुए और त्रिदेवों ने कहा, पिपलाद शनिदेव को छोड़ दो। पिपलाद ने कहा, नहीं, शनिदेव की कुदृष्टि के कारण मुझे मातृ पितृ सुख से वंचित रहना पड़ा और मैंने इतने कष्ट उठाए। फिर शिवजी बोले, ये शनिदेव का काम है। कोई भी घटना एक नई घटना को जन्म देती है। फिर ब्रह्मा जी भी बोले, पर पिपलाद चुप रहे। फिर विष्णु भगवान ने समझाया और कहा कि शनिदेव को छोड़ दो और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अथाह ज्ञान के मालिक होगे। तुम्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। फिर शिवजी और ब्रह्मा जी बोले, जो कोई भी इस पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हुए पिपलाद नाम का उच्चारण करेगा, उसके शनि दोष पूर्णतः दूर हो जाएंगे, वह पितृ दोष भी समाप्त हो जाएगा। कैलाश से निकला अभ्रवंश गांव, कैला गांव, जहां महर्षि दधीचि ने हड्डियों का दान दिया था, उसी जगह पर शिव जी का प्रत्यक्ष शिवलिंग भी स्थापित है, जिसे दुग्धेश्वर शिवलिंग कहते हैं। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति को स्वर्ण की प्राप्ति होती है। इस शिवलिंग से